दांतों की बीमारी जब एक दफ़ा शुरू हो जाती है तो उसके बाद उसका इलाज ही किया जा सकता है। दांत को कभी भी पहले वाली हालत में वापस नहीं ले जाया जा सकता। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अमारा लतीफ़ बाजवा हूँ और पेशे के लिहाज से एक डेंटिस्ट हूँ, रेस्टोरेटिव कॉस्मेटिक डेंटिस्ट। मैंने अपना ग्रेजुएशन फातिमा जना डेंटल कॉलेज कराची से 2001 में मुकम्मल किया। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर और लाहौर मेडिकल और डेंटल कॉलेज में काफ़ी अर्सा तक काम किया। वहीं से मैंने अपनी फ़ेलोशिप की ट्रेनिंग ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स के अंडर मुकम्मल की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डेंटिस्ट्री को प्रैक्टिस करते हुए या डेंटिस्ट्री के साथ मुंसलिक हुए 20 साल हो चुके हैं और आजकल मैं नुज़रत डेंटल केयर सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डेंटल केरीज़। डेंटल केरीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारी क्या पूरी दुनिया भर की आवाम में 60 से 70% लोगों को किसी न किसी स्टेज पे मुतासर करती है। इनिशियली ये बहुत साइलेंट और बिल्कुल बेज़रर सी चीज़ लगती है, लेकिन जब एक ख़ास हद से आगे गुज़रती है तो ये इंतहाई तकलीफ़ का सबब बनती है। डेंटल केरीज़ का मतलब है हमारे आम फहम ज़ुबान में दांतों में कीड़ा लगना। दांतों में कीड़ा लगने की कुछ बुनियादी वजूहात हैं और अगर हम चाहें तो हम इन वजूहात को अवॉइड करके इस बीमारी से बच सकते हैं। इसमें सबसे पहली है अच्छे तरीके से दांतों को साफ़ नहीं करना। हम में से हर कोई दांतों को साफ़ तो कर लेता है और दिल को तसल्ली भी होती है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से दांतों को साफ़ कर लिया है, मगर मसला यह है कि हम में से हार्डली किसी को प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग की टेक्निक आती है। इनफैक्ट मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक दो YouTube पे वीडियोस देख लीजिए, हाउ टू ब्रश योर टीथ, तो उसी से आपका जहन बहुत खुलेगा एंड यू विल नो कि किस तरह से प्रॉपर तरीके से अपने दांतों की हिफाजत करनी है। दांत साफ़ करते हुए एक तो आप अपने तमाम दांतों को अंदर और बाहर की तरफ से साफ़ करेंगे। रोज़ रात को सोने से पहले दांत ब्रश करेंगे, कम से कम 2 मिनट तक दांत ब्रश करेंगे और ब्रशिंग के बाद फ्लॉस करेंगे। फ्लॉस सबसे ज़्यादा अंडररेटेड एक टूल है जिससे आप अपने दांतों के दरमियानी जगह को साफ़ करते हैं। टूथपिक्स वगैरह कभी हेल्प नहीं करती, इनफैक्ट अमूमन मसूड़ों को ज़ख्मी करती हैं। अगर आप फ्लॉस को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो उसके बाद ज़िंदगी में कभी टूथपिक नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये मुकम्मल सफाई भी करता है और दांतों को बहुत अच्छी मजबूती फ्राहम करता है। डेंटल केरीज़ की दूसरी वजह है बहुत ज़्यादा मीठा। हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरियाज़ की सबसे फेवरेट चीज़ कार्बोहाइड्रेट है। जब भी हम मीठा खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद दांतों को साफ़ नहीं करते तो यही बैक्टीरियाज़ इन कार्बोहाइड्रेट्स को एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और वो एसिड हमारे दांतों को डैमेज करते हैं। अगर हम अपने कार्बोहाइड्रेट को लिमिट कर लेते हैं अपने खाने के टाइम पे कि जब खाना खाया साथ में ही मीठा ले लिया, उसके बाद कुल्ली कर ली, तो इसी से बहुत हद तक हम इस मसले से बच सकते हैं। डेंटल केरीज़ का अमल एक लंबा और सुस्त अमल है जो अमूमन जब तक डिज़ीज़ ज़ाहिर होती है उससे पहले साल, 2 साल, 3 साल गुजर चुके होते हैं। अमूमन पेशेंट के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो डिटेक्ट कर सके कि उसको केरीज़ स्टार्ट हो गई है या नहीं, लेकिन आपका डेंटिस्ट इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो दांत के ऊपर एक सफ़ेद निशान सा ज़ाहिर होता है, ये डेंटल केरीज़ की शुरुआत होती हैं। डेंटल केरीज़ अगर उसी टाइम पे ट्रीटमेंट करवा ली जाए तो एक तो आप लंबे चौड़े ट्रीटमेंट और ख़र्चे से बच जाते हैं, दूसरा तकलीफ़ और दर्द से भी बच जाते हैं। इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि आप हर 6 महीने के बाद अपने डेंटिस्ट से रब्ता करें और अपना एक मुकम्मल चेकअप करवा लें। इसी तरह जब बच्चा 1 साल का होता है तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास पहला विज़िट कर लेना चाहिए, ताकि एक तो वो आपको ओरल हेल्थ एंड ओरल हाइजीन केयर के ऊपर इंस्ट्रक्शन दे दे, प्रॉपर टूथ ब्रशिंग के मेथड सिखा दे और ये चेक कर ले कि किसी किस्म की कोई बीमारी शुरू हो रही है तो उसको शुरू में ही पकड़ा जा सके। हमेशा कहा जाता है कि डेंटिस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव है। डेंटिस्ट्री महंगी नहीं है, नेग्लिजेंस महंगी है। टाइम पे जब केरीज़ को सबसे पहले तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, जो डेंटिस्ट ही आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है कि किस तरह से इस बीमारी से बचना है।
उसके बाद जब केरीज शुरू हो गई हैं, आप बिल्कुल उसको शुरू में इनिशियली पकड़ लेते हैं तो एक फिलिंग से मसला हल हो जाता है। बच्चों में पियर्स एंड फिशर सीलेंट्स लगा दिए जाते हैं, फ्लोराइड एप्लीकेशंस कर दी जाती हैं। ये सब चीज़ें केरीज को होने से रोकती हैं। इवन बड़ों में अगर केरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो फ्लोराइड एप्लीकेशन से उनको बहुत अफाका होता है। बाज़-औक़ात थूक बनने का अमल कम हो जाता है, जो मुख्तलिफ़ अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से, कैंसर पेशेंट्स में रेडिएशंस की वजह से और ओल्ड एज में हो सकता है। जब भी थूक हमारे दांतों के लिए एक हिफाजती लिक्विड का काम करता है कि इसमें मौजूद कैल्शियम फास्फेट दांतों को मजबूत करते हैं और केरीज के इफ़ेक्ट को नलीफाई करते हैं। जब थूक या स्लाइवा कम बनता है तो केरीज बनने का अमल बहुत तेज़ हो जाता है। ऐसी तमाम सूरतों में भी जब भी आप महसूस करें कि आपका मुंह सूख रहा है या थूक कम बन रहा है तो अपने डेंटिस्ट से रब्ता कायम करें ताकि वो फ्लोराइड एप्लीकेशंस और दीगर चीज़ों से आप में केरीज होने के अमल को कम से कम कर सकें। अब कैविटी बन गई मगर अभी भी ट्रीटमेंट नहीं लिया तो नेक्स्ट स्टेज होता है पल्प में इन्फेक्शन का। जब इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच जाता है तो दांत में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। अब इस स्टेज पे रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ती है। रूट कैनाल से पूरे दांत में और उसकी जड़ से इन्फेक्शन को साफ़ किया जाता है और दांत को दोबारा से सेव कर लिया जाता है। अमूमन रूट कैनाल के बाद क्राउनिंग की ज़रूरत पड़ती है। दांतों की बीमारी जब एक दफ़ा शुरू हो जाती है तो उसके बाद उसका इलाज ही किया जा सकता है। दांत को कभी भी पहले वाली हालत में वापस नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए हम हमेशा माँओं को रिक्वेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, एजुकेट करते हैं कि वो शुरू से ही बच्चों के दांतों की हिफाजत करें। हिफाजत के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। एक तो रोज़ाना रात को सोने से पहले हर हाल में बच्चे के दांत साफ़ करके सुलाएं। कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक और सोडास में ऑलरेडी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों को आप चॉकलेट और टॉफ़ीज़ अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका वक्त मुकर्रर कर सकते हैं। अगर खाने के साथ ही आप बच्चों को चॉकलेट दे देते हैं तो वो खाने का, पानी पीने का इफ़ेक्ट उसके असरात को काफ़ी हद तक बफ़र कर देता है, जिसकी वजह से उतना नुकसान नहीं होता। सबसे नुकसानदा चीज़ है बार बार मीठा खाना, वक्फे वक्फे से मीठे का इस्तेमाल करना। ये दांतों को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है। बहुत छोटे शीरख्वार बच्चों में अमूमन बहुत एक शदीद किस्म की केरीज हो जाती हैं जिसमें उनके सामने वाले सारे दांत काले हो जाते हैं और ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली होती हैं। और ये किस वजह से होती हैं? अगर बच्चा रात के टाइम सोते वक्त माँ का दूध या फिर फीडर मुसलसल मुंह में रखता है या मुंह में रख के सोता है तो फ़ौरन दूध में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को बैक्टीरियाज इस्तेमाल करते हैं और बच्चे के दांतों को बहुत जल्द डैमेज कर देते हैं। इतने छोटे बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना भी बहुत मुश्किल होता है और बच्चे को जब दर्द होता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अमूमन बच्चे जो हैं नॉर्मल लोकल चेयर पे नहीं करवाते, बल्कि बाज़-औक़ात ऑपरेशन थिएटर्स में अंडर जीए करना पड़ता है। सो ये एक बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। बचने का वाहिद तरीका है कभी भी बच्चे का फीडर उसके मुंह में रख के उसे मत सुलाएं। अगर बच्चे ने फीडर ले लिया है उसके बाद उसको थोड़ा सा पानी पिला दें और कोशिश करें कि जितना जल्द हो सकता है बच्चा फीडर से कप पे आ जाए, स्ट्रॉ के ज़रिए सिप करे और कम से कम अरसे तक वो फीडर ले। इस तरह बच्चा इस बीमारी से बचा रहेगा। आखिरी बात, हर साल अपने बच्चे के दांतों का मुआयना ज़रूर करवाएं। बच्चे के दांत टेढ़े हो रहे हैं, ये चीज़ डेंटिस्ट पहले से असेस कर सकते हैं और वो सीरियल एक्सट्रैक्शंस और बहुत सारे और तरीक़ों से बच्चों को मैलोक्लूजन से बचा सकते हैं। इसी तरह कोई भी शुरू होती हुई बीमारी वक्त पे पकड़ी जाती है और आप बहुत सारी तकलीफ़ से बच सकते हैं। आप अपने दांतों से रिलेटेड तमाम मसाइल के लिए marham.pk से हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट से अपने मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।